आज हम लोग बात करेंगे बोट रॉकर्स 385 V2। इन शॉर्ट, मुद्दे की बात, साउंड क्वालिटी इस ईयरफोन की बोट के किसी भी नेक बैंड से काफ़ी अच्छी है। इससे बेटर साउंड क्वालिटी बोट के किसी भी नेक बैंड में अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात नॉइज़ कैंसिलेशन की करते हैं। नॉइज़ कैंसिलेशन इफेक्टिवली काम करता है बोट के बाकी किसी भी नेक बैंड के कंपेरिजन में। बास अच्छा है, बास समझ में आता है, अच्छा है। आप फ़ोन के इक्वलाइज़र से इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। ट्रिपल भी अच्छा है, वोकल्स भी अच्छा है, सब कुछ अच्छे से बैलेंस्ड है, लेकिन थोड़ा सा तो बास बूस्टेड है जो नॉर्मल बोट का सिग्नेचर साउंड जैसा ही है। दूसरी बात हम लोग करें इसकी चार्जिंग की, तो 10 मिनट में ये इफेक्टिवली 8 से 9 घंटे यूज़ करने लायक ये चार्ज हो जाता है। 20 से 25 मिनट में ये लमसम फुल चार्ज हो जाता है। और बैटरी बैकअप सच में ये 40 आवर्स लिखता तो है, बट ये आपको 35 आवर्स तक ईजिली चल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने इसे जब से परचेज़ किया है, परचेज़ किए हुए 3 दिन होने को है, अभी तक मैंने इसे चार्ज नहीं किया, बैटरी अभी भी बचा हुआ है। इसके साथ आपको बस ये मिलेगा टाइप सी और ईयरफोन। और इसमें कुछ जो इसकी खामियां हैं, मैं उसकी बात करूँ, खामियां बस एक ही है, इसका ये बल्कि डिज़ाइन। कुछ लोगों को ये शायद अच्छा लग सकता है, बट ये थोड़ा बल्कि डिज़ाइन और इसका बटन प्रेस सिस्टम और साथ में ये पावर ऑन ऑफ के लिए ये डेडिकेटेड से बटन टाइप सी कोड है। मेन इशू इसमें बस एक ही है, ये इसका बल्कि डिज़ाइन। हालांकि ये इतना हैवी है नहीं जितना देखने में लग रहा है, पहनने के बाद सही कंफर्टेबल समझ में आता है, बट इशू ये है कि फिर भी आपको ये एहसास होता रहेगा कि कुछ है, आपके गले पे कुछ है, और इसे आप किसी भी तरह से, अगर आपको कहीं से अंदर रखना हो, पॉकेट में डालना, तो आप इसे मुड़ के नहीं डाल सकते। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप नहीं फोल्ड कर सकते। तो वो ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसे या तो किसी बैग में डालना होगा या फिर अपने गले में ही पहन के रखना होगा। डिज़ाइन को थोड़ा इस ईयरफोन की डिटेल में हम लोग देखते हैं, सब कुछ शॉर्ट में, बट ये थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये एक इशू है, इस इशू को समझना ज़रूरी है। एक्चुअली ऐसा है कि ये सारा फ्रेम जो है ये प्लास्टिक बिल्ड है, जो इसे लाइट बनाता है। ये मेटल फिनिश जैसा दिखता है, बट ये मेटल फिनिश है नहीं, ये लेदर फिनिश है, और ये सच में प्रीमियम जैसा है, और इसकी क्वालिटी सच में बहुत ही अच्छी है। ये कभी भी आपको पहनने के बाद थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल एहसास इस लेदर की वजह से तो नहीं होगा, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ये समझ में आ रही है। एक थोड़ा इशू है इसका बटन वाला, ऊपर प्रेस करना पड़ता है, फिजिकल बटन है। वॉल्यूम डाउन के लिए डाउन प्रेस, वॉल्यूम अप के लिए अप प्रेस, रिसीव करने के लिए, पॉज करने के लिए ये मिडल बटन। टाइप सी पोर्ट दिया गया है, और पावर ऑन ऑफ के लिए भी डेडिकेटेड बटन ही है, स्लाइडिंग, ऊपर नीचे आप स्लाइड करोगे तो ऑन ऑफ हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है। तो और माइक, 2 माइक है इसमें, एक इधर, और जो आप बात करते हो तो साउंड इस माइक से जाती है, नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए बैक साइड माइक जो इसमें इफेक्टिवली काम करता है। एक चीज़ और, इस ईयरफोन में aptX HD साउंड सपोर्टेड है, जो सच में एक बाकी बोट के दूसरे किसी बाकी ईयरफोन के कंपेरिजन में, जब आप इस aptX HD मोड को ऑन करते हो तो वो इसमें समझ में आती है। बहुत मेजरली नहीं समझ में आती है, माइनर से ऊपर है, मेजर से कम है, नॉर्मल से ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, बट जितना एक्सपेक्ट आप कर रहे हो उतना भी नहीं पड़ता है, बट फिर भी पड़ता तो है। और मैं क्या कहूँ, और तो ये जो है सब आप देख ही रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा मेटल फिनिश है, बस इस एक जगह ही मेटल है और कहीं नहीं है। जिन लोगों को इसके बल्कि डिज़ाइन से कोई इशू नहीं है उनके लिए अच्छा ईयरफोन है, जिन लोगों को इसके बल्कि डिज़ाइन से इशू है वो इसे ना लें, क्योंकि ये बल्कि वेट में नहीं है, लेकिन आपको एहसास कराता रहेगा नेक के मूवमेंट में, राइडिंग कर रहे हो उस वक्त, या फिर कभी भी आपको ये आप किसी भी तरह मोड़ के रखना चाहते हो, कहीं भी रखना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, वो नहीं हो सकता इसके साथ, ये विजिबल रहेगा। बस इसकी डिज़ाइनिंग इशू, अगर बल्कि डिज़ाइन से किसी को इशू नहीं है, और ये आपको अगर 1300 रुपये तक में मिल रहा है कहीं पे, तो आप ले सकते हो। अगर इससे ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, 1600, 1700, 1800, तब मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, तब बेटर है कि आप किसी दूसरे ब्रांड में चाहिए, और बेटर होगा कि किसी एल्डेक सपोर्टेड ईयरफोन को परचेस करें। एल्डेक की साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली aptX HD से बेटर है, अभी भी काफ़ी बेटर है, बट फिर भी ये बोर्ड के बाकी किसी भी नेगमेंट से बेस्ट है। साउंड क्वालिटी के मामले में, नॉइस कैंसिलेशन के मामले में, और लेटेंसी भी काफ़ी कम है गेमिंग के लिए। नो, इट्स ऑल योर चॉइस, आप इसे लेना चाहो या ना लेना चाहो।